चलो आज अपन पढ़ेंगे अगली एंट्रीज। कल अपन ने कुछ एंट्रीज करी थी। सबसे पहले अपन ने ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना वो देखा था, ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ लिखना वो देखा था। फिर कैश का कहाँ लिखना, कैश का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, रिसिप्ट में, ठीक है। बैंक का डेबिट है तो रिसिप्ट में, बैंक का क्रेडिट है तो पेमेंट में, ठीक है। इस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस कैसे लिखना। फिर एक्सपेंसेस पेड किए हैं बाय चेक, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक है तो एंट्री क्या करेंगे अपन, एक्सपेंसेस जो भी नाम होगा, सैलरी, रेट, कमीशन वगैरह वगैरह, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कोई भी इनकम अगर मिली होगी बाय चेक, इनकम बाय चेक, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अपने को कभी कभी दिया रहता बियरर और क्रॉस चेक, बियरर और क्रॉस चेक। तो बियरर चेक कैश बोल के डिनोट किया जाता, तो क्रॉस चेक ये बैंक में ही एंट्री की जाती है। बियरर चेक जब मिलता है तो कैश रिसीव हुई है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें अपन ने लिखी, मेरे को लगता है कि तुम लोग उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं पढ़ा होगा तो एक बार वापस इसको देख लेना, ठीक है। फिर अपन कुछ एंट्रीज अपनी बची हुई थी, जैसे कि चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड। चेक रिसीव्ड मतलब चेक मिला है और वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया मतलब उसका पेमेंट नहीं हो पाया। चेक रिसीव हुआ, तुम लोगों ने मेरे को ट्यूशन फी के लिए चेक दिया, लेकिन किसी कारणवश वो चेक के पैसे तुम्हारे अकाउंट में से मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, या तो तुम्हारे बैंक में बैलेंस कम था, या फिर तुमने बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि मैम के पेमेंट, मैम को जो चेक दिया है उसका पेमेंट स्टॉप पेमेंट कर देना है, मतलब पेमेंट रोक देना है। तो किसी भी रीजन की वजह से, या चेक पे कोई गलती हो गई थी, डेट गलत थी, नाम गलत था, अकाउंट नंबर गलत था, कुछ ऐसी चीज हो गई कि जिस वजह से बैंक ने मेरे को उस चेक के पैसे दिए नहीं। तो जब तुम लोगों ने मेरे को चेक दिया था तो मैंने एंट्री क्या की थी, जब तुम लोगों ने मेरे को चेक दिया था, बियरर क्या क्रॉस चेक दिया था, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे पहले जब मेरे को ट्यूशन फी लेनी थी तो मैंने एंट्री करके रखी थी स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। इसलिए जब तुम लोगों ने पैसे मेरे को दिए या चेक मेरे को दिया तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स, जिससे स्टूडेंट्स का अकाउंट डेबिट क्रेडिट में कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग ये है कि मेरे को चेक मिल गया, क्यों मिला, ट्यूशन फी के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने तुम लोगों से लेना बताया था क्योंकि तुम कस्टमर हो, फिर तुम लोगों ने मेरे को चेक दिया, अब ये चेक के पैसे मिले नहीं, चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्टूडेंट का जो अकाउंट मैंने डेबिट क्रेडिट में कैंसिल कर दिया था वो मैं वापस ओपन कर दूंगी, स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं तुम लोगों को चेक वापस दे दूंगी और तुम लोगों से वापस पैसे लेना बताती हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड की एंट्री चेक रिसीव्ड के एग्जैक्ट उल्टी होती है, ठीक है। जैसे चेक रिसीव्ड हुआ तो बैंक टू स्टूडेंट्स, बैंक टू कस्टमर, ठीक है, ये एंट्री होती है। तो इसके एग्जैक्ट उल्टी एंट्री कस्टमर टू बैंक या स्टूडेंट टू बैंक, तुम लोग मेरे कस्टमर हो देखो, तो कस्टमर टू बैंक। रिसीव्ड के एग्जैक्ट उल्टी एंट्री क्या की होती है, चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड, ठीक है। फिर चेक दिया और डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक इशू एंड डिसऑनर्ड, चेक इशू
एंड डिसऑनर्ड। मैंने चेक दिया था तुम लोगों को और वो डिसऑनर्ड हो गया। तुमको जब चेक मिला, मैंने जब चेक दिया तो मैंने एंट्री क्या करके रखी थी? स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने तुमको किसी चीज के लिए चेक दिया, तुमको कुछ इमरजेंसी थी, लोन होना था, मैम हमको 10,000 रुपए अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, आप हमको दो। तो मैंने तुम लोगों को चेक दे दिया कि ठीक है मेरे बैंक से ले लो। ठीक है, अब मैं तुमको नहीं तो नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने चेक इश्यू कर दिया, एंट्री कर दी स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब मैंने बैंक को कुछ फोन लगा दिया और बोल दिया कि बैंक इनका पेमेंट करना नहीं, ये जो चेक नंबर आएगा उसका पेमेंट बैंक से होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक ने तुम लोगों को पैसे दिए नहीं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने तुमको चेक दिया तो मैंने एंट्री कर दी थी स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और जैसे ही वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो तुमने क्या किया? वो चेक मेरे को वापस ला के दे दिया। तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स। जस्ट एग्जैक्ट इसके उल्टी एंट्री। तो चेक मिला बैंक टू स्टूडेंट, चेक डिसऑनर्ड हुआ स्टूडेंट टू बैंक, या फिर बैंक टू कस्टमर, और चेक डिसऑनर्ड हो गया तो कस्टमर टू बैंक। चेक दिया है तो बैंक को क्रेडिट होगा तो स्टूडेंट टू बैंक, और चेक इशू किया हुआ चेक डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक टू स्टूडेंट। या फिर मैंने तुम लोगों को चेक दिया था, बैंक को स्टॉक पेमेंट नहीं बोला, लेकिन उसमें डेट गलत हो गई थी। मेरे को लिखना था 8/3/2021 और मैंने लिख दिया 8/3/2020। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डेट ही गलत है। अब डेट गलत है तो बैंक तुम्हारा चेक, इस चेक के पैसे देगी नहीं, तुमको डिसऑनर्ड बोल के वापस देगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये एंट्री लिखो, ये इशू की मैंने लिखवा के दी, ये लिखो चेक रिसीव डिसऑनर्ड की एंट्री कस्टमर टू बैंक, और चेक इशूड डिसऑनर्ड बैंक टू कस्टमर बोल लो, या फिर सप्लायर बोल लो, सप्लायर लिख लो, बैंक टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट किया था अपन ने। तो जस्ट जो चेक मिला उसकी जो एंट्री की है एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इशू के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, डिसऑनर्ड की एंट्री समझ में। उसके बाद एंट्रीज लेंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट। ठीक है, क्या बोला? अमाउंट ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का, बिजनेस मैन ही करंट अकाउंट ओपन करते हैं। और सेविंग अकाउंट किसका होता है? ओनर का। ठीक है, तो अब मेरे करंट अकाउंट से मैंने प्रोप्राइटर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, मतलब प्रिया शिक्षा फाउंडेशन इस नाम से मेरा करंट अकाउंट है, वहां से पैसे मैंने प्रिया शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो प्रिया शिक्षा फाउंडेशन ये मेरा क्या है? बिजनेस है। बिजनेस के अकाउंट से अगर सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ से पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए? इधर। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस के बुक में एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या करंट अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, बैंक या करंट बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू करंट बैंक अकाउंट, समझ गए। उसके बाद अब उल्टा हुआ, अमाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, टू अमाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका होता है? प्रोप्राइटर का। तो प्रोप्राइटर के अकाउंट से अब करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो ये किसका होता है? बिजनेस का। और बिजनेस को जो कुछ भी पैसे ओनर से मिलते हैं उसको अपन एडिशनल कैपिटल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए एंट्री होगी, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस की बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट या फिर करंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलेंगे? कैपिटल, ठीक है। ये लेक्चर को एक दो बार वापस करना क्योंकि ये थोड़ी जर्नलिटीज अच्छे लेवल की है। चलो, ठीक है, लिख लिया। अब बिजनेस ने लोन लिया, ठीक है, या फिर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ये लोन के टाइप है, ठीक है। सीसी सुना होगा तुम लोगों ने, कैश क्रेडिट ली। ऐसे सिचुएशन में लोन का एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको बैंक लोन या बिजनेस लोन या कैश क्रेडिट अकाउंट ऐसा बोला जाता है। तो होता क्या है कि जब अपन लोन लेते तो लोन का अकाउंट ओपन होता, बैंक अपने को उस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देती। उस अकाउंट से अगर अपन ने बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो बिजनेस को पैसे मिले, और कहां से मिले? लोन अकाउंट से मिले। इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या फिर कैश क्रेडिट लोन अकाउंट। क्या है? करंट टाइम में। हाँ, तो बैंक का जो भी अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस लोन कैश क्रेडिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ठीक है। इम्प्लाइड है, वो माना गया है कि जब भी तुम बैंक लिखोगे तो ये बिजनेस के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट ही किसका रहता है? बिजनेस का, ठीक है। तो बैंक लोन से पैसे का ट्रांसफर हुए करंट अकाउंट। तो बैंक करंट, बिजनेस का करंट अकाउंट रिसीवर और बिजनेस का लोन अकाउंट गिवर, ठीक है। अब तुमने बैंक लोन रीपे किया लेकिन बैंक अकाउंट से ही किया। ये जो लोन तुमने लिया ये तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, इसलिए ये रिसीव हुआ और ये लोन लायबिलिटी बढ़ गई। अब जस्ट एग्जैक्ट उल्टी चीज हुई, बैंक लोन रीपे हुआ, देखो लायबिलिटी बढ़ी थी जब लोन लिया था, कैश क्रेडिट से पैसे बैंक अकाउंट में गए थे, मतलब लोन बढ़ा था, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, इसलिए इसको क्रेडिट भी हुआ था, ठीक है। तो अब जब तुम लोग रीपे कर रहे हो बैंक लोन को, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, बैंक लोन
अकाउंट और बिजनेस का करंट अकाउंट सेम अकाउंट नहीं होते, अलग अलग अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो जब बैंक लोन के अकाउंट से पैसे बैंक में ट्रांसफर हुए बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो बैंक टू बैंक लोन। और जब रीपेमेंट हुआ मतलब करंट अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट गिवर, इसलिए बैंक बिजनेस का जो करंट अकाउंट है उसको क्रेडिट होगा, तो बैंक लोन रीपे हो गया मतलब लायबिलिटी कम हो गई। इसलिए उसको दे, ठीक है, यहाँ पे ये अकाउंट गिवर और ये अकाउंट रिसीवर। ठीक है, इसके बाद एंट्री आती है जिनको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मोस्ट ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ना है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या? जब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा, तो कैश बुक में कितने कॉलम बनने वाले? बोले 2। कौन सा? क्योंकि अपन अकाउंट कौन सा पढ़ रहे, कौन सा कैश बुक पढ़ रहे? कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो कितने कॉलम बनने वाले? कैश का कॉलम भी बनेगा और बैंक का कॉलम भी बनेगा, और एक ही कैश बुक में डेबिट में एंट्री भी आएगी और क्रेडिट में एंट्री भी आएगी। कैसे? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश बुक जब निकलेगा, कैश बुक जब निकलेगा, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये पर्टिकुलर यहाँ पे वो छोड़ दो, ये डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड और ये क्रेडिट साइड पेमेंट। कैश बुक, कैश कॉलम, कैश बुक का कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, बैंक रिसीवर, तो रिसिप्ट साइड में क्या करोगे? टू कैश अमाउंट का लिखोगे। ठीक है, और बैंक कैश गोज आउट, तो इधर लिखोगे बाय बैंक, लेकिन कॉलम कौन सा आना चाहिए? कैश कॉलम। ठीक है, तो ये एंट्री दोनों साइड में क्या देती है? इफेक्ट देती है, कैश में से लेस और बैंक में ऐड। ठीक है, तो इस एंट्री को ऐसे डिनोट किया जाता है, और इस तरीके से एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा सी और उसको राउंड, इस तरीके से इसको बताया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा क्यों? एक ही एंट्री के कैश बुक में ही दो इफेक्ट आ रहे है ना, एक इफेक्ट कैश कॉलम में, एक इफेक्ट बैंक कॉलम में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री 3 केसेस में होती है। ये फर्स्ट केस है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकेंड क्या होगी? बट ऑब्वियस है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बी, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, बोलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वापस अगर कैश बुक निकाला, कैश बुक, इसमें कैश कॉलम, बैंक कॉलम, पेमेंट में कैश कॉलम, बैंक कॉलम, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश के रिसिप्ट में, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू बैंक, और कैश कॉलम में डालेंगे अमाउंट, क्योंकि कैश मिली है तो कैश कॉलम में एडिशन होगी।
और इधर बाय कैश, ठीक है। इधर क्या आएगा बाय कैश और अमाउंट क्या आएगी बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक गिवर है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इधर बैंक और बैंक, कैश और कैश, ऐसा नहीं है। एंट्री देखो क्या है, कैश अकाउंट को डेबिट है ना, फिर कैश अकाउंट यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर टू बैंक और कैश कॉलम में अमाउंट डालनी है। ये बहुत कंफ्यूजिंग बच्चों को हो जाता है, ठीक है। कैश को डेबिट है तो यहाँ पे कैश नहीं लिखना है, क्रेडिट का पर्टिकुलर और कैश के कॉलम में अमाउंट, ठीक है। और क्रेडिट में बैंक में अमाउंट और डेबिट का पर्टिकुलर, ठीक है। तो बच्चे बैंक लिखते बैंक में डालते, कैश लिखते कैश में डालते, ऐसा नहीं होगा, अपोजिट आएगा, है ना, क्योंकि अपन प्लेजर पोस्टिंग अपोजिट करते हैं, पक्का। तो ये सेम बुक में आ जाने की वजह से, एक ही जगह पे दोनों कॉलम आ जाने की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और इसको भी फिर सी और सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और बियरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, बियरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अपन ने पढ़ी थी ये, पढ़ी थी क्या, पढ़ी थी बियरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। बियरर चेक अगर मिला है तो उसको क्या मान लिया जाता है, कैश, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट डे जाके बैंक में डिपॉजिट किया जाए तो उसको क्या गोज आउट माना जाता है, कैश गोज आउट, क्योंकि मिला तब क्या मान लिया था, कैश। अब वो डिपॉजिट बैंक में हुआ तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वापस एक हो गया कॉन्ट्रा और सेम एंट्री, बियरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो चेक गया, क्योंकि बियरर चेक क्या मानते हैं अपन, कैश रिसीव्ड मानते हैं, ठीक है। इसलिए वो अगर बैंक में डिपॉजिट किया नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो फिर होगी बैंक अकाउंट में टू कैश। वापस फिर कैश बुक में दो कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। फिर बैंक को क्या है, डेबिट है, देखो बैंक को क्या है, बैंक को क्या है, डेबिट है, तो टू कैश, पर कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। और यहाँ पे कैश को क्या है, देखो क्रेडिट, तो इधर आएगा बाय बैंक, लेकिन कैश कॉलम में क्रेडिट, ठीक है। सेम ऐसे ही इफेक्ट होंगे बैंक टू कैश, ठीक है, इस तरीके से। समझ आया, मैंने यहाँ पे वाउचर डेट वगैरह कॉलम नहीं निकाले, उतनी भावना मेरी समझ लेना आप लोग, ठीक है। और एक ट्रांजेक्शन है, मतलब ये तीन ही ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन आता है डी वाला, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर तुम लोगों को याद है तो इसकी एंट्री यूज है, एक्सपेंसेस नहीं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस भी रहता तो वही आता, लेकिन चेक गिवन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसा कुछ रहता, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती। पर अपन ने क्या किया है, कैश विड्रॉन की, कहाँ से की, बैंक से की, क्यों की, बिजनेस के लिए। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अपने को मिली और किसने दी, बैंक ने दी, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट गिवर और बिजनेस को पैसे मिले, ठीक है। तो वापस कॉन्ट्रा हो गई, देखो कैश टू बैंक। वापस अगर कैश बुक निकाला
कैश बुक, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, कैश के डेबिट में टू बैंक अकाउंट इधर अमाउंट लिखिए, और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश और क्रेडिट में अमाउंट। ठीक है मैम, और किसी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री आएगी? ठीक है, बिजनेस के अगर दो करंट अकाउंट होंगे, बिजनेस के अगर दो करंट अकाउंट होंगे तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो वो तुम लोगों को यहाँ पे कवर नहीं है। तुम लोगों को ऐसे 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। एंट्री से जाओगे तो समझ में आएगा। जहाँ कैश और बैंक, कैश और बैंक, कैश और बैंक आ गए एंट्री में, वो क्या हो गई? कॉन्ट्रा। और उसको कैसे डिनोट करते हैं? सी और कॉन्ट्रा का सी, जिसके दो इफेक्ट है, एक ही बुक में दो जगहों पे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री। लिखो इसको, फिर यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डाल देती और ये 4 पैटर्न का एक बार और कर लेते हैं, है ना। फिर अपन यहाँ पे रुक जाएंगे आज, फिर कल अपन क्या करेंगे? कैश बुक सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कल से। चलो देखो, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूँ, कैश डिपॉजिटेड, अब यहाँ पे फर्स्ट है इसलिए मैं यही लिखूँगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। ठीक है, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपीस? 10,000। ठीक है, फिर कैश बैंक के डेबिट कितने लिखने हैं? 10,000। क्या बोल के? टू कैश। और कैश की क्रेडिट में कितने लिखने हैं? 10,000। और क्या बोल के? बाय बैंक। पोस्टिंग तो कॉमन है, सिर्फ कौन से अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होगा ये ध्यान देना जरूरी है। बैंक रिसीवर बैंक को डेबिट, इसलिए बैंक के डेबिट में आया। ठीक है, बैंक रिसीवर बैंक को डेबिट, इसलिए बैंक के डेबिट में आया, लेकिन क्रेडिट का पर्टिकुलर आया। ठीक है, और कैश गई अपने बिजनेस में से, कैश गोज आउट, इसलिए कैश के क्रेडिट में आया, लेकिन डेबिट का पर्टिकुलर आया। ठीक है, उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 रुपीज, अपने को कैश मिली, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट में, और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ इसलिए बैंक की क्रेडिट में। ठीक है, देखो क्या बोला, कैश अकाउंट को डेबिट है तो कैश अकाउंट, कैश कॉलम में डेबिट में आएगा, लेकिन क्रेडिट का पर्टिकुलर, और बैंक कॉलम के क्रेडिट में आएगा, लेकिन डेबिट का पर्टिकुलर। ठीक है, वैसे यहाँ पे था 15,000, 15,000 बियरर चेक रिसीव डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। ठीक है, अब बैंक रिसीवर, इसलिए बैंक को डेबिट, लेकिन क्रेडिट का पर्टिकुलर, और यहाँ पे कैश गोज आउट, बियरर चेक गया, कैश गोज आउट, इसलिए कैश के क्रेडिट में 15,000, कैश के क्रेडिट में 15,000 बराबर। ये कैश मुझे बैंक है, लेकिन डेबिट का पर्टिकुलर। वैसे ही यहाँ पे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7,500, तो पैसे आए, बिजनेस को पैसे मिले, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इसलिए डेबिट में, और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा इसलिए क्रेडिट में, लेकिन पर्टिकुलर्स अपोजिट आएंगे और कॉन्ट्रा का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कैश बुक विथ 3 कॉलम की सारी एंट्रीज खत्म हुई। कल से अपन एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, और फटाफट इसको खत्म करेंगे। चलो मिलते, बाय बाय।